हमारे कायद हमारे कायद हमारे कायद करे फरिश्ते तेरी 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 करे फरिश्ते तेरी हिफाजत। हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वदरबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जु'i वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम ऐसा बनाया है कि यहाँ दुनिया की हर चीज़ जोड़ा जोड़ा है। हर चीज़ बैलेंस के साथ 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 चलती है। वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन, कि हमने दुनिया की हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा बनाया है। बीमारी है तो तंदुरुस्ती भी है, इज़्ज़त है तो ज़िल्लत भी है, गरीबी है तो अमीरी भी है, भूख है तो भूख का मिट जाना भी है, पेट भरना भी है, इज़्ज़त है ज़िल्लत है, सुख है दुख है, गम है तो राहत भी है। सारी चीज़ें दुनिया में अल्लाह ने दोनों चीज़ें पैदा फरमाई और दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है कि हर चीज़ अल्लाह ने जोड़ा जोड़ा बनाया है। इंसानों में जोड़े हैं, जानवरों में जोड़े हैं, यहाँ तक कि ये जो पौधे दरख्त इनमें भी जोड़े हैं, इनमें भी मेल फीमेल है। इंसानों में है वख़लक़नाकुम अज़वाजा, हमने तुमको जोड़ा जोड़ा बनाया। तो यहाँ हर चीज़ साथ साथ है। ये दुनिया नाम ही इसी का है कि यहाँ अल्लाह बैलेंस के साथ दुनिया के निज़ाम को चलाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीबी ही गरीबी, अमीरी कोई नहीं, इज़्ज़त ही इज़्ज़त, ज़िल्लत कोई नहीं, बीमारी ही बीमारी, तंदुरुस्ती कोई नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ हर चीज़ साथ साथ चलती है। हालात बनते भी है, हालात बिगड़ते भी है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह कह रहा है हम हालात को अदलते बदलते रहते हैं। तो दुनिया की हर चीज़ जोड़ा है, ऐसे इस दुनिया का भी एक जोड़ा है। वो दुनिया का जोड़ा आखिरत है। दुनिया और आखिरत मिलकर अल्लाह का एक निज़ाम मुकम्मल और पूरा होता है। कि ऐसा नहीं कि खाली दुनिया ही दुनिया। इसीलिए काफिर सिर्फ यूँ कहते थे कि दुनिया ही दुनिया है, बस कुछ नहीं। इज़ा मितना व कुन्ना तुराबा, क्या हम मिट्टी हो जाएंगे, क्या वापस दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे? ये तो बड़ा अजीब, ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अल्लाह ने कुरान करीम में बार बार समझाया खाली दुनिया ही नहीं है, इसके साथ उसका जोड़ा है आखिरत। जैसे मर्द और औरत मिलकर एक निज़ाम मुकम्मल होता है,
ऐसे अल्लाह का निज़ाम दुनिया और आखिरत दोनों को मिलाकर पूरा होता है। तो कहने का खुलासा ये है कि यहाँ हर चीज़ साथ साथ चलती है। हालात बनते भी है, बिगड़ते भी है, बिगड़ते भी है, बनते भी है। इसीलिए इस वक्त जो मुसलमानों पर हालात आ रहे हैं, खुसूसन आलम अरब में, ये कोई नई बात नहीं है। हम रोज़ाना जो अहवाल देखते हैं फ़िलिस्तीनियों के, ये ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। ये हालात दुनिया में चलते रहते हैं। अल्लाह कभी बनाता है, कभी बिगाड़ता है, कभी ये बैलेंस इस तरह होता रहता है, अच्छे बुरे चलता रहता है दुनिया का निज़ाम। मुसलमानों को घबराने की, डरने की कोई बात नहीं, ये अल्लाह का निज़ाम है। ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ अच्छा ही अच्छा रहेगा। हाँ, इसलिए उलमा फरमाते हैं अल्लाह ताला ने 3 आलम बनाए हैं। एक आलम वो है जिसमें खुशी ही खुशी, मज़े ही मज़े, अच्छा ही अच्छा, वो तो जन्नत है। और एक आलम वो है जिसमें बुराई ही बुराई है, दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें, वहाँ अच्छाई का कोई गुज़र ही नहीं है, वो है आलम जहन्नम। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। और एक आलम वो है जो इस दुनिया का है कि जहाँ अच्छाई भी है, बुराई भी है, दोनों चीज़ साथ साथ चलती है। अल्लाह दोनों को साथ साथ चलाता है। दुनिया का बड़े से बड़ा कोई बादशाह हो और बड़े से बड़े मुल्क का कोई हुक्मरान हो, प्रेसिडेंट हो, कभी वो भी बीमार होता है, जूते उसको भी खाने पड़ते हैं, तकलीफ़ों का सामना उसको भी होता है। तो ये दुनिया का निज़ाम अल्लाह ने ऐसा चलाया है कि यहाँ दोनों चीज़ साथ साथ चलती है। इसलिए सबसे पहले मुसलमानों को इन सारे अहवाल को देखते हुए डरने की, घबराने की और अल्लाह से मायूस होने की कोई बात नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह कह रहा है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, हमेशा अल्लाह से अच्छा गुमान रखो। इन्ना इंद ज़न्नि अब्दी भी, कि मैं तो मेरे बंदे के गुमान के साथ होता हूँ, मेरा बंदा मेरे साथ जैसा गुमान करता है, मेरा उसके साथ ऐसा मामला होता है। इसलिए ये दुनिया में जो अभी अहवाल हैं कि रोज़ाना मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, रोज़ाना बच्चों को शहीद किया जा रहा है। अभी तक तकरीबन 11-12 हज़ार एक महीने में फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, मुसलमानों को शहीद कर दिया। तो ये पहले भी हुआ है। दुनिया की तारीख हम उठाकर देखें ना, तो ये तो कुछ नहीं है। इराक़ के बारे में आता है कि इराक़ में जब तातारियों ने हमला किया, वहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी। 8 दिन के अंदर 4 लाख मुसलमानों को शहीद किया। 8 दिन के अंदर 4 लाख मुसलमानों को शहीद किया। दरियाए दजला का पानी वो लाल हो गया था, सुर्ख हो गया था, और मुसलमान इतने बेबस हो गए थे, जैसे आज के मुसलमान हुक्मरान बेबस है ना, इतने बेबस हो गए थे कि अगर कोई तातारी औरत बाज़ार में जा रही होती और वो किसी मुसलमान को बाज़ार में देख लेती, तो उसको यूँ कहती कि यहाँ रुक जा, खड़े रहे, और अपने घर जाती, वहाँ से तलवार निकाल कर लाती और फिर आकर बाज़ार में सरे बाज़ार मुसलमान का सर कलम कर देती। और मुसलमान इतना बेबस हो गया था कि उसकी वहाँ से हटने की जुर्रत नहीं होती। ऐसे हालात भी मुसलमानों ने देखे हैं, इससे ख़तरनाक हालात देखे हैं, लेकिन मुसलमान कभी भी घबराया नहीं है। इन्होंने बहुत कोशिशें कर ली, 1500-1400 साल 1500 साल से कोशिशें हो रही हैं कि दुनिया से इस्लाम को, मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ये ख़त्म हो गए, मुसलमान ख़त्म नहीं हुए। इस्लाम अभी भी बाकी है और आगे भी बाकी रहेगा। ये ख़त्म हो जाएंगे, इनकी नस्लें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इनके कभी ख्वाब पूरे होने वाले नहीं हैं। हाँ, ये बात और है कि दुनिया में जिसके पास ताकत है, जिसके पास पावर है,
वह निहत्तों पर, मजलूमों पर हमेशा जुल्म करता आ रहा है। सहाबा-ए-किराम की ज़िंदगी से ही हम अहवाल देखें तो सहाबा-ए-किराम की ज़िंदगी ही में भी जो हाकिम बने, हालांकि मुसलमान हुकूमत थी, लेकिन जब उनके पास पावर आया, ताकत आया, तो उन्होंने सहाबा पर भी जुल्म किया। हज्जाज इब्न यूसुफ का वाक़या हमारे सामने है और उसकी ज़िंदगी कि उसने कई सहाबा को शहीद करवाया, कई सहाबा को शहीद करवाया, कई ताबईन को शहीद करवाया, हालांकि मुसलमान था। तो दुनिया का निज़ाम है, जिसके पास पावर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है, तो वह हमेशा निहत्तों पर, मजलूमों पर जुल्म ही करता आ रहा है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि मुसलमान कभी भी किसी की ताकत से, किसी के पावर से मरऊब नहीं होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यूँ इरशाद फरमाया कि मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत। ये आज जो तुम्हें सुपर पावर दिख रहे हैं और जिनकी ताकत का दुनिया में, जिनकी ताकत के गीत गाए जा रहे हैं, जो अपने ताकत के बलबूतों पर पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, पूरी दुनिया के माशी निज़ाम पर इनका कंट्रोल है, पूरी दुनिया के सोने चांदी पर इनका कंट्रोल है, ये जो अपनी ताकत पर नाश कर रहे हैं, याद रखना अल्लाह कह रहा है मसलुल अनकबूत, अल्लाह की ताकत के सामने ये ऐसे है जैसे मकड़ी के जाले। अल्लाह की ताकत के सामने ये ऐसे है जैसे मकड़ी के जाले। क्या मतलब मकड़ी के जाले? मकड़ी का जाला आपने देखा, आपके घर में कभी साफ सफाई ना हो तो मकड़ी के जाले हो जाते हैं, वो अपना घर बना लेता है। लेकिन सबसे दुनिया का कमज़ोर घर जो है वो मकड़ी का है। वो एक हाथ मारा ख़त्म हो गया। सबसे कमज़ोर घर दुनिया में जिसका है तो वो मकड़ी का है। तो अल्लाह ने उसकी कमज़ोरी की मिसाल मकड़ी के जाले से दी है कि इनकी ताकत की मिसाल ऐसी है जैसे मकड़ी का जाला। ईमान वालों, तुम्हें इनकी ताकत का मुकाबला करने के लिए बड़े बड़े हथियारों की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा ईमानी ताकत जो है वो इनको ख़त्म कर देगा। तुम्हारी नमाज की ताकत, तुम्हारे कुरान की ताकत, तुम्हारे ज़िक्र की ताकत, तुम्हारे अच्छे अखलाक की ताकत, तुम्हारे लोगों के साथ के अच्छे लेन देन की ताकत, तुम्हारे मुआशरत की खूबी, ये जब चीज़ों की वजह से तुम ताकतवर बन जाओगे तो तुम्हारे इन ताकतों के सामने ईमानी पावर और आमाल के पावर के सामने ये ताकतें कुछ नहीं है। ये मकड़ी के जाले की तरह है। इसके लिए कोई बड़े बड़े कुछ पावर और बड़े बड़े हथियार लाने की ज़रूरत नहीं है। मकड़ी के जाले एक हाथ से साफ़ हो जाते हैं। जब ईमान वाले अपने ईमानी ताकत मजबूत कर लेंगे, अपने आमाल को अच्छा बना लेंगे, दुरुस्त कर लेंगे, तो फिर ये झोंके हवा के झोंकों से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन पहले ये तो है कि ईमान वाले अपना ईमानी ताकत तो मजबूत बनाए, अपने अंदर का पावर तो मजबूत करे, अल्लाह से मजबूत ताल्लुक़ तो पैदा करे। हाँ, तो अल्लाह ये कह रहा है मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत। ये तो मकड़ी के जालों की तरह है। क्यों इनसे घबराते हो, क्यों इनसे डरते हो? इनको ताकत हमने दी, ये हमारे इख्तियार में, हमारे कब्ज़े कुदरत में है। तो ईमान वाला कभी भी किसी की ताकत से मरूब नहीं होता है, घबराता नहीं है, हमेशा भरोसा अल्लाह पर रखता है। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। ईमान वाला हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखता है। इसीलिए इन हालात में मुसलमानों को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, भरोसा अल्लाह ही की ज़ात पर रखे कि जो हुआ है अल्लाह के फ़ैसले से हुआ है और आगे अल्लाह ही अच्छा करेगा। हालात बनाने वाला, बिगाड़ने वाला अल्लाह ही है, हमारे अपने हाथ में कुछ नहीं है। हम तो अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। हम तो अल्लाह ही पर भरोसा रखेंगे और जो अल्लाह चाहता है वही होगा। अल्लाह ने चाहा है कि मुसलमान इस वक्त मारे जा रहे हैं तो मारे जा रहे हैं। जब अल्लाह चाहेगा वो तो इदा इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन, वो इरादा कर लेगा, बस मिनटों में अहवाल बदल जाएंगे।
इसलिए मुसलमान इन हालात में घबराए नहीं, ईमान का सौदा न करे, ईमान के बारे में शक में मुब्तला न हो, बल्कि भरोसा अल्लाह की ज़ात पर रखें कि अल्लाह अच्छा ही करेगा, अल्लाह अहवाल को दुरुस्त कर देगा। मुसलमानों को जो मारा जा रहा है, जो शहीद हो रहे हैं, उनके यहाँ तो वो तो बहुत अच्छी जगह पर पहुँच गए हैं, दुनिया के सामने वो तो कुछ नहीं है, वो तो बहुत मज़े की ज़िंदगी में है। लेकिन जो ज़ख्मी है, अल्लाह इनको अच्छा कर दे, इनकी बीमारी को दूर कर दे, इनको तंदुरुस्ती दे दे और अब वहाँ अमन व अमान कायम कर दे। मुसलमान अल्लाह पर भरोसा रखें। और दूसरा काम ये है कि जो इस वक्त मुसलमानों पर हालात है, उस वक्त हमारी क्या जिम्मेदारी, हम और आप यहाँ बैठकर क्या कर सकते हैं? तो फ़िलिस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, हम यहाँ बैठकर क्या कर सकते हैं? सिर्फ वीडियोस फ़ोटो देखना हमारा बस इतना काम है? क्या एक मुसलमान होने की ज़िम्मेदारी बस इतनी है? हमारे पास न ताकत है न पावर है, तो ताकत और पावर का इस्तेमाल तो हम नहीं कर सकते, है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं? तो कम से कम हमारे इन मुसलमान भाइयों के लिए 2 नफलें तो पढ़ सकते हैं, इनके लिए दुआएं तो कर सकते हैं, इनके लिए सदका और खैरात तो कर ही सकते हैं, इनके लिए एहतिकाफ कर सकते हैं, इनके लिए अपने घरों में रोज़े रखवा सकते हैं। कि हम देखो मुसलमानों पर कितने मजालिम ढाए जा रहे हैं, कम से कम इन अहवाल को देखते हुए हम रोज़ाना 2 रकात नफलें तो अल्लाह के सामने पढ़े। या अल्लाह मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं वीडियोस देखता हूँ, फ़ोटो देखता हूँ, कैसे कैसे बच्चे बिलबिला रहे हैं, कैसे कैसे औरतें बिलबिला रही हैं, कैसे हालात है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी लाशों के ढेर हैं, और मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कुछ नहीं है। या अल्लाह मेरे साथ में इतना है कि मैं इनके लिए दुआएं करूँ, मैं इनके लिए रोज़ाना 2 नफलें पढ़ूँ। तो हम इतना तो करें। 1 महीना गुजर गया, हमने अभी तक 2 रकातें नहीं पढ़ी इनके लिए, हमने 5 मिनट इनके लिए दुआओं का वक्त नहीं निकाला, तो हमने मुसलमान होने का क्या हक अदा किया? कम से कम रोज़ाना 2 मिनट निकाल ले 2 रकात के लिए, सलातुल हाजत पढ़ लिया करें, 2-4 मिनट दुआओं के निकाल ले, कभी अल्लाह तौफीक दे तो सदका दे दिया करे, कि सदका अल्लाह के गज़ब को दूर करता है, अल्लाह के नाराज़गी को दूर करता है। तो हमसे जितना हो सकता है उतना हम करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फ़ोटो वीडियोस देखकर हम मुतमईन होकर बैठ जाए। मुसलमान है, दिल रंजीदा हो जाता है, लेकिन इसके आगे भी बहुत काम है। कभी मुसल्ला बिछा ले। आज हमारा काम क्या हो गया, सिवाय तफसीरे के कुछ नहीं। 2-4 अपने दोस्त मिल गए तो कभी तफसीरें हो गए कि यहाँ ये हो रहा है, फलानी जगह ये हो रहा है, आज रात को ये बमबारी कर दिया, आज इसको शहीद कर दिया, फलान इतने लोगों को, बस 2-4 लोगों के साथ तफसीरें कर लिए, हम समझते हैं कि आगे हमारा काम हो गया। तफसीरों से अहवाल दुरुस्त नहीं होने वाले हैं। हमसे जो हो सकता है वो करें, हमसे हो सकता है नमाज़ें पढ़ें, हमसे हो सकता है दुआओं का एहतमाम करें, हमसे हो सकता है सदका और खैरात करें, यह करे काम, तो अल्लाह को मुंह दिखाने के लायक रहेंगे हम। कि अल्लाह जब पूछेगा क़यामत कि तुम तो बहुत अच्छे हालत में थे, सुकून में थे, इत्मीनान में थे, क्या करके आए? या अल्लाह तेरे बंदों के लिए 2 नफलें पढ़ के आया, तेरे बंदों के लिए रात को उठकर दुआएं मांगी, तेरे बंदों के लिए रोज़े रख कर आया, कुछ तो करें हम। इसलिए मुसलमानों की ज़िम्मेदारी इस वक्त ये है कि इन अहवाल को देखते हुए एक तो यह है कि अल्लाह पर भरोसा रखें, इन मुसलमान भाइयों के लिए दुआओं का एहतमाम करें, नफलों का एहतमाम करें, और अपनी हालात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमको जिस हाल में रखा है बहुत अच्छे अहवाल में रखा है, इस पर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें। और चौथा काम ये है कि हम ये देखें कि हमारे हालात अच्छे रहे, हालात बिगड़े नहीं। हालात बिगड़ते देर नहीं लगती है, कभी भी फितना और फसाद हो सकता है। तो हमारे हालात अच्छे रहे, उसके लिए अल्लाह ने कुरान करीम में एक ज़ाब्ता बतलाया कि वलो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। ईमान वाले अपना ईमान सही कर ले, अपने आमाल दुरुस्त कर ले,
अपनी ज़िंदगियों को बना ले तो इनके हालात अच्छे बनते रहेंगे। और अगर ये अपने ईमान और आमाल में कमज़ोर हो गए तो दुनिया का निज़ाम भी बदल जाएगा, दुनिया के हालात भी बदल जाएंगे, दुनिया में बेअमनी हो जाएगी, दुनिया में खौफ तारी हो जाएगा। इसलिए इन हालात में हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे रहे। आज हम भी देखते हैं ना कि पिछले 9 साल पहले जो हालात थे आज वो नहीं है, उसमें बदलाव आ गया है, चेंजेस आ गए। आज से 9 साल पहले जो अमन था, मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ लेता था, लोग उसका इकराम करते थे। आज वो हालात नहीं रहे। आज मुसलमान सफ़र करते हुए कभी कभी डरता है, कहीं भी मुसल्ला बिछाते हुए डरता है। तो ये क्यों हुआ? हालात क्यों बदल रहे हैं? कि मुसलमान ने इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि मुसलमान ने अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं किया है, इसलिए हमारे मुल्क के हालात भी बदल रहे हैं। मुसलमान अपनी ज़िंदगी को बदल ले। बेनमाजी नमाजें शुरू कर दे। ये 25 दिन महीना गुजर गया, हम इन हालात को देखते हुए आलम अरब के कितनों ने तौबा की, कितने बेनमाजियों ने नमाजें शुरू कर दी। वही हाल है मुसलमानों के। और मुसलमान उम्मीद लगा कर बैठा है तो भाई सब अच्छा हो जाए। अरे जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, मुसलमान जब तक अपने आप को नहीं बदलेगा, ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, वहां तक दुनिया के हालात नहीं बदलने वाले। बेनमाजी नमाज शुरू कर दे। वो जो पहले से सिर्फ जुमा मस्जिद आते थे, आज भी वही आ रहे हैं, तो कहां से हालात दुरुस्त होने वाले हैं? जो सिर्फ जुमा मस्जिद का मुंह देखते थे, आज भी वही जुमा देख रहे हैं। जिनकी नमाजें घरों में फजर की होती थी, आज भी वही हो रहे। जिनकी नमाजें बिस्तर में फजर की हो जाती थी, आज भी मुसलमानों का वही हाल है। कितनों ने तौबा की, कितनों ने मस्जिदों में आना शुरू कर दिया, कितनों ने अपने अहवाल से को दुरुस्त कर लिया कि यार ये मुसलमानों में के ऊपर जो हालात आ रहे थे, ये मेरे गुनाहों की सज़ा है। फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जिनको भी हमने हलाक किया है, दुनिया में मुसीबतों में मुब्तला किया है, वो उनके गुनाहों की वजह से, इनके गुनाहों के सबब। हाँ, तो मुसलमान ने, कितने हराम खाने वालों ने हराम से तौबा की, कितने सूद खाने वालों ने सूद से तौबा की, कितने माँ बाप के नाफरमानों ने उससे तौबा की, कितने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुक़ करने वालों ने रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक शुरू कर दिया। देखें मुसलमानों के हालात में कितना बदलाव हो रहा है। अभी भी हम वही हैं, हमारे नौजवान वही अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे नौजवानों में वही आज बेदीनी है, हमारी नौजवान लड़कियां आज वही बेपर्दा घूम फिर रही है। और मुसलमान ख्वाब देख रहा है कि दुनिया के हालात अच्छे हो जाए, हमारे मुल्क के अहवाल अच्छे हो जाए। भाई कुरान में अल्लाह ने ज़ाब्ता बतला दिया है, ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तुम बदल जाओ, अल्लाह हालात बदल देगा। तुम अपनी ज़िंदगी को बदल लो, अपने ईमान को दुरुस्त कर लो, अपने अमाल को दुरुस्त कर लो, देखो अल्लाह कैसे अहवाल को दुरुस्त कर लेगा। सहाबा इकराम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है कि जब उनके ईमान और उनके अमाल सही हो गए थे, अल्लाह ने सारी दुनिया की ताकतें उनके सामने ढेर कर दी थी। आज भी वही अल्लाह है, वही कुरान है, उसी नबी के हम मानने वाले हैं, उसी सहाबा के हम मानने वाले हैं। मुसलमान अपने आप को बदल लेगा, वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। अगर ये अपने आप को बदल लेगा, अपने ईमान अपने अमाल को दुरुस्त कर लेगा, तो अल्लाह की मदद यकीनी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये लोगों कौन मक़तल से सरापा खंदज़न आया, जो इस अंदाज से बांधे हुए सर से कफन आया। उड़ा दो खाक दुश्मन पर कि सालिम जानिमन आया, बिठा दो दाग बातिल पर कि अब बातिल शिकन आया।